हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बैंकिंग एस्पिरेंट है। एंड आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मे बी वो पहली बार बैंक का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि बैंक में कौन कौन से नोटिफिकेशन आते हैं या फिर अभी 2025 में हमें कौन कौन से एग्जाम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या हर एक एग्जाम के लिए हमें अलग अलग सिलेबस पढ़ना है, हर एक एग्जाम के लिए हमें अलग लेवल की प्रिपरेशन करनी है, क्या कुछ है इस एग्जाम से रिलेटेड, सब कुछ आज के सेशन में बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते विदाउट एनी डिले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं वो 6 ऐसे कॉमन एग्जाम है जो कोई भी बैंकिंग एस्पिरेंट है ना, कोई भी बैंकिंग एस्पिरेंट है तो वो 6 कॉमन एग्जाम को जरूर देगा। ठीक है, अगर आप भी बैंकिंग एस्पिरेंट है तो आपको पता है कि ये 6 एग्जाम तो हम देते ही हैं, डेफिनेटली देते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सा है बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर हम बात करें आईबीपीएस की, तो आपको पता है कि आईबीपीएस हर साल एक कैलेंडर रिलीज करता है, पहले से ही बता देता है कि ये नोटिफिकेशन मतलब आएगा इस मंथ में, और इस मंथ में इसका प्रीलिम्स होगा, इस मंथ में इसका मेंस होगा, और ये एग्जाम इस डेट पर होना है। तो आईबीपीएस पहले से ही कैलेंडर अपना रिलीज कर देता है। इस साल का भी कैलेंडर जनवरी मंथ में आउट हो गया था, और उसके अकॉर्डिंग जो पहला एग्जाम है वो आरआरबी है 27 जुलाई को। लेकिन इस बार आईबीपीएस का जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग एग्जाम डेट है उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो आईबीपीएस फिलहाल इस साल अपने कैलेंडर के टर्म में थोड़ा सा डिले चल रहा है। ठीक है, रीजन वही है कि अभी रिसेंटली वन स्टेट वन आरआरबी मतलब आरआरबी का मर्जर हुआ था। तो जो भी हमारे बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं, ये जो सीजन स्टार्ट होता है शुरुआत आरआरबी से ही होती है ना। जून में इसका नोटिफिकेशन आता है और जुलाई में इस बार के आईबीपीएस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जुलाई में इसका एग्जाम है पहला 27 जुलाई। लेकिन मे भी हो सकता है कि डेट चेंज भी हो सकती है, मे भी नहीं भी हो सकता है, कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो जो पहले कैलेंडर आया था उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला एग्जाम होता है वो होता है आरआरबी का। ठीक है, और जून में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। अब देखो ये जो आईबीपीएस है ये कौन कौन से एग्जाम को यहाँ पर कंडक्ट कराता है। एक तो आपका आरआरबी पीओ हो गया, आरआरबी मतलब हम रीजनल रूरल बैंक की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। दूसरा होता है आपका आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस एसओ। ठीक है, जिसमें से ये जो 4 एग्जाम है ये हर एस्पिरेंट देता है। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, ये 4 एग्जाम हर एक एस्पिरेंट देता है। और कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स एसओ का एग्जाम देते हैं जो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो 4 एग्जाम तो ये हो गया। बाकी 2 एग्जाम कौन से हैं जो हर एस्पिरेंट देता है, वो है हमारा ड्रीम जॉब एसबीआई। हर बैंकिंग एस्पिरेंट का ड्रीम जॉब होता है एसबीआई। तो 2 एग्जाम तो आप यहां से ले लीजिए, एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क। तो मतलब 6 ऐसे एग्जाम्स हैं जो हर एस्पिरेंट बैंकिंग एस्पिरेंट देता ही है। इसमें तो आपको कंपटीशन एक हाई लेवल का देखने को ही मिलता है। तो 6 एग्जाम आपको समझ में आ गया कौन कौन सा था। पहला आपका था आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एंड बाकी के 2 कौन से हैं, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क। ये 6 एग्जाम तो हर एस्पिरेंट देगा। बाकी आपका आईबीपीएस एसओ भी होता है, मैंने बताया। ठीक है, इसके अलावा एसबीआई सीबीओ का भी, जो सर्किल बेस्ड ऑफिसर होते हैं, इसका भी नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एग्जाम। इसके अलावा और भी बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स है जिसके नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। आरबीआई आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आता है, आरबीआई ग्रेड बी का भी नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, एलआईसी डबल एओ, उम्मीद है कि 2025 में एलआईसी डबल एओ का नोटिफिकेशन आएगा, एलआईसी असिस्टेंट का भी उम्मीद है। ठीक है, आईडीबीआई का नोटिफिकेशन आता है, ईसीजीसी पीओ का भी नोटिफिकेशन अभी आया था, एनआईसीएल एनआईएसीएल, ये एनआईसीएल एओ का नोटिफिकेशन अभी कल परसों में आया है। ठीक है, एनआईएसीएल हो गया, सिडबी, सेबी, नाबार्ड, इसके अलावा जीआईसी। ठीक है, बीओबी आपको पता ही अभी बीओबी का ऑफिस असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका बैंक, मतलब जो ऐसे बैंक है वो अपना सेपरेटली भी नोटिफिकेशन रिलीज करते रहते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। तो दैट मीन्स अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो आपके पास सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास कि आप हर एक एग्जाम को, है ना, सिर्फ सिंगल सिलेबस के साथ कवर कर सकते हैं। मतलब मैं आपको अगर बताऊं यहाँ पर, जैसे अगर मैं अभी यहाँ पर बताऊं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला 6 एग्जाम कॉमन है। ठीक है, तो ये जो 6 एग्जाम कॉमन है, सिलेबस सेम है, किसी भी का मतलब किसी भी एग्जाम का सिलेबस अलग नहीं है, सिलेबस सेम है, एग्जाम पैटर्न भी सेम है। एक प्रीलिम्स होगा, एक मेंस होगा, ठीक है, और एक इंटरव्यू होगा। 3 यहाँ पर फेज में एग्जाम होता है। अगर हम क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस होता है, और पीओ में आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों होता है।
ठीक है, एग्जाम पैटर्न भी सेम है आपका। प्रीलिम्स होगा, कंफर्म है, हर एक एग्जाम में होगा। मेंस होगा, कंफर्म है, हर एक एग्जाम में होगा। क्लर्क में बस ये होता है कि अगर आपने मेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट वगैरह, और पीओ का एग्जाम है तो आपका इंटरव्यू होगा, एक फेज वहां पर ऐड ऑन हो जाता है। बाकी सबका सिलेबस सेम है, एग्जाम पैटर्न सेम है, आपको अलग से कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम दीजिए, जितने भी आपके बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम है आप सारे एग्जाम दीजिए। आप एक में फेल होंगे, दो में फेल होंगे, तीन में फेल होंगे, किसी में तो पास होंगे, कोई ना कोई एग्जाम तो आप क्वालिफाई करेंगे, और वहां पर आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, नॉलेज आप गेन करेंगे। जितना अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली जब आप सेकेंड टाइम एग्जाम देने जाएंगे तो पहले वाले एग्जाम से कुछ ना कुछ तो आपने सीखा होगा कि मैंने यहाँ पर गलती की थी, नेक्स्ट एग्जाम में मुझे यहाँ पर गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं। तो 2025 में ये सारे अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रहे हैं। आपको करना क्या है, बस अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करना है। ठीक है, चलिए बाकी इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें कि आप लोगों के लिए आरआरबी के लिए, क्योंकि पहला एग्जाम हमारा आरआरबी है, तो आरआरबी पीओ के लिए हमने एक गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जहां पर हम आपके सिलेक्शन की गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, गारंटी लेने का मतलब यही है कि अगर हम गारंटी ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा पूरा फोकस आपके सिलेक्शन पर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एक तो हर एक सब्जेक्ट का लाइव क्लास होगा। अब ऐसा नहीं है कि लाइव क्लासेस रैंडमली होंगी, कोई एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उसी टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे कि अच्छा इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, देन उसका प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, देन उसका मॉक टेस्ट, सेम टॉपिक का मॉक टेस्ट हम आपको देंगे, एंड देन आपका लाइव डाउट सेशन होगा, सो दैट उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट है वो आप वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लाइव कोर्सेज होगा, करंट अफेयर की भी क्लास होगी, लाइव गाइडेंस सेशन भी होगा, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इंटरव्यू कोर्सेज होंगे, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी आपको इसमें मिलेगा, वन ऑन वन गाइडेंस सेशन यहाँ पर होगा, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइव टॉपर सेशन भी होगा, मतलब जो भी हमारे टॉपर्स हैं उनसे हम आपका लाइव इंटरेक्शन कराएंगे, सो दैट आप उनसे भी उनकी स्ट्रेटजी पूछ सकते हैं। प्लस आपका वीकली प्रोग्रेस अपडेट भी हम आप पर पहुंचाएंगे, आपको मेल के थ्रू या फिर आपको आपके व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू हम आपको वीकली प्रोग्रेस अपडेट देंगे कि इस वीक में आपने कितना प्रोग्रेस किया है। दैट मीन्स हर एक तरीके से हम यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। डेली हम आपको एक टास्क देंगे, वो टास्क आपको कंप्लीट करना है। वीकेंड पर हम आपको बताएंगे कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है। कहीं पर भी डाउट होता है 24/7 सारे फैकल्टीज, सारे मेंटोर्स, सारी टीम अवेलेबल होगी आपके हर एक डाउट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सब कुछ मिलेगा, स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो आप देखिए, अगर आप स्मार्ट बुक के साथ लेते हैं तो 2999 रुपीज का है, अगर आप बिना बुक के लेते हैं तो 2199 रुपीज का है। बट इससे भी कम प्राइस में ये मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे, दैट इज प्रियटी, PRIYAT, है ना। अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 1699 रुपीज में मिल जाएगा। तो जल्दी से इस आरआरबी पीओ गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम में इनरोल करवा लीजिए, क्योंकि एग्जाम तो होना है। इन केस अभी तक चलो नोटिफिकेशन नहीं आया है, हमें पता है, बट एग्जाम तो होना है। आरआरबी का एग्जाम होगा, आज नहीं तो कल होगा। इनफैक्ट जितने भी एग्जाम्स हैं सारे एग्जाम्स होने हैं, है ना। अगर आपको सारे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप सुपर पैक में एनरोल करवा लीजिए। वहां पर हर एक एग्जाम को, जितने भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम को हम वहां पर कवर करते हैं, सिर्फ सिंगल सुपर पैक में। उसमें भी आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो जिस भी बैच में आपको एनरोल करवाना है एनरोल करवा लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम आपका अमाउंट भी रिफंड कर देंगे। अगर आपने 70% तक का टास्क कंप्लीट किया है तो 70% टास्क कंप्लीट करने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर हम आपका पूरा अमाउंट आपको वापस कर देंगे। इसलिए ये आपका गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।